बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का पहला दौर खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 16 दिनों में 23 जिलों और 1300 किलोमीटर का सफर तय कर बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी वाला नैरेटिव गढ़ने का दांव चला। सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा का सोमवार को पटना में समापन हो गया। लेकिन क्या 2 हफ्ते में कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक का असली मकसद सफल होगा? राहुल तेजस्वी 17 अगस्त को सासाराम से निकले और पटना तक यात्रा की। उन्होंने वोट चोरी को मुद्दा बनाया और इस यात्रा का उद्देश्य भी यही था। बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी इसमें काफी हद तक कामयाब रही। लेकिन क्या उनका असली मकसद बिहार की चुनावी जंग जीतना और सत्ता में वापसी करना है? बिहार में कांग्रेस 3.5 दशकों से सत्ता से बाहर है, तो आरजेडी 20 सालों से अपने दम पर वापसी नहीं कर सकी है। ऐसे में राहुल तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने की कवायद की। यात्रा में हर जगह अच्छी खासी भीड़ जुटी और पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में जोश दिखा। लेकिन क्या यह जोश बिहार की चुनावी जीत में तब्दील हो पाएगा? पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम का असर एटम बम से सैकड़ों या हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। महादेवपुरा में हमने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था। अब बीजेपी के लोग सुन ले, उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है। जब यह फटेगा तो नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी पहले के खुलासे से कहीं ज्यादा बड़ा खुलासा करेंगे। यात्रा से बने सियासी माहौल को आगे भी बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान आम लोगों से जुड़कर एक तरफ कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ आम लोगों को यह समझाने की भी भरपूर कोशिश की कि उनकी यात्रा का मकसद यह है कि बिहार में एक भी वोट की चोरी न हो। ऐसे में राहुल गांधी बिहार के बचे हुए जिलों में दूसरी यात्रा की घोषणा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरी तरह से देसी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आए। उन्होंने गांवों में रात्रि विश्राम लिया, दलित बस्तियों में चाय पी, बिल्कुल अनजान लोगों से घुले मिले और मोटरसाइकिल से यात्रा कर आम लोगों से कनेक्शन बनाते नजर आए। राहुल गांधी की बाइक पर उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी भी सवार हुई, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हुई। हालांकि प्रियंका गांधी थोड़े समय के लिए इस यात्रा में शामिल हुई, लेकिन 2 दिन की यात्रा से मिथिलांचल के बेल्ट को साधती हुई नजर आई। वोट चोरी के मुद्दे तक राहुल गांधी और तेजस्वी ने अपनी यात्रा को सीमित नहीं रखा, बल्कि बिहार की सियासी फिजा को अपने पक्ष में बनाने के लिए कई अहम मुद्दे सेट करने का दांव चला। उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। राहुल यह संदेश देने की कोशिश करते नजर आए कि उनके दबाव में मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वह इसे सही से नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 50% आरक्षण की सीमा को हटा देंगे। इस तरह सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को साधने का दांव चला। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर सियासी माहौल बनाते हुए नजर आए, वैसा इससे पहले किसी अन्य राज्य में कांग्रेस की तरफ से होता नहीं दिखा है। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर बैठकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया, जबकि तेजस्वी यादव उनके साथ साथ बैक सीट पर ही नजर आए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि काफी समय बाद कांग्रेस बिहार की राजनीति की जमीन पर जीवंत नजर आई है। बिहार में कांग्रेस के समर्थकों, उनके कैडर और नेताओं में एक नया जोश देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह फायदा संगठन के स्तर पर है, न कि चुनावी स्तर पर। सत्ता से बाहर होने के चलते बिहार में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म सा हो गया था। जमीनी स्तर पर न तो कार्यकर्ता हैं और न ही मजबूत नेता। राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है, लेकिन यह ऊर्जा वोट में कितनी तब्दील होगी, यह नतीजों के बाद ही पता चलेगा। राहुल तेजस्वी ने जिन 110 सीटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी यात्रा से कवर किया है, उनमें से लगभग 80 सीटों पर एनडीए के घटक दलों का कब्जा है। महागठबंधन के पास केवल 30 सीटें ही हैं। इस तरह एनडीए के मजबूत गढ़ वाली सीटों पर राहुल ने यात्रा निकालकर बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कोशिश के साथ साथ
कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन यह कहना तय नहीं है कि उन्हें वोट मिलेगा। यात्रा के रूट में 23 जिले कवर किए गए हैं। 2020 के चुनाव में इनमें से कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें जीती थी, जबकि 16 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इन 110 सीटों पर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए ज्यादा मजबूत है। ऐसे में राहुल के सामने इसी स्थिति को बदलने की चुनौती थी। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी सुशील पासी कहते हैं कि बिहार में वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर एक तरह से क्रांति का आगाज किया है, जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी का गठजोड़ देश के सामने उजागर हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आया है और चुनाव से पहले यह पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। कांग्रेस बिहार की सत्ता से करीब 35 सालों से बाहर है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी भी 20 साल से सत्ता में अपने दम पर नहीं आ सकी। 2020 में तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन ने एनडीए को कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन सत्ता में वापसी का सपना साकार नहीं हो सका। 5 साल के बाद राहुल और तेजस्वी ने एक साथ मिलकर एनडीए के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए कहे गए अपशब्दों को बीजेपी ने मुद्दा बनाने का दांव चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर माफी मांगे। वहीं बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने मुफ्त वाली लुभावनी घोषणाओं का दांव चला तो लगा कि वे ऐसा करने वाले बिहार की पहली पार्टी के नेता हैं। तब किसी को अनुमान नहीं था कि नीतीश कुमार के पास इतने तीर हैं कि अगर वह भेदना चाहें तो शायद ही कोई उनके आगे टिके। इसके बाद नीतीश ने जैसे ही मुफ्त की योजनाओं की ओर कदम बढ़ाया, विपक्षी महागठबंधन का दांव फेल होने लगा। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 400 से 1100 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीविका दीदी के रूप में नीतीश से जुड़ना और 2.9 करोड़ परिवारों की एक महिलाओं को 10,000 की आर्थिक मदद जैसे कामों से लोगों से सीधे मुखातिब हुए हैं। नीतीश कुमार ने कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी फिजा को अपने पक्ष में बनाए रखने का दांव चला। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष कितना मजबूत काउंटर नैरेटिव बना पाता है या नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव यही कहते हुए नजर आए कि बिहार की मौजूदा सरकार नकलची है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है और वे सिर्फ महागठबंधन की नकल कर रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी उनसे आगे हैं और नीतीश सरकार पीछे पीछे चल रही है। क्या जनता को डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल?